हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, देखिए मेड एंट्रेंस का एग्ज़ाम आपका 6 अगस्त को ली थी और उसी के रात में रिजल्ट भी जारी कर दिया। अब देखिए सब लोग को दिमाग में चल रहा है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, कि कितना आपका बीएड को जो सरकारी बीएड कॉलेज तुर्की है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना नंबर पर मिलेगा। तो देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं कि इसमें 2 बात है। एक बात तो है कि 8 क्वेश्चन विवादित है, 8 का आंसर इधर उधर है, और दूसरा क्या है कि क्वेश्चन बहुत इजी आया है। अब क्वेश्चन इजी, बहुत इजी मतलब समझिए कि बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो सीटेट में जो पैडागोजी सीटेट का होता है, समझिए कि मतलब अवधारणा पर यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा हुआ, डाटा अब डेट वगैरह पूछेगा तब ना कि बताइए एनसीटी का स्थापना कब हुआ था, एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ था, मतलब ये सब क्वेश्चन जो होता है डाटा वाला जो क्वेश्चन होता है कि थॉर्नडाइक ने कौन सिद्धांत दिया था, तो ये सब आप पढ़े आदमी जो पढ़ के गए हुए हैं, जो मतलब याद किए हुए हैं वो बना सकते हैं। अंजादिए वाले आदमी कम पढ़े वो नहीं, लेकिन जो सीटेट में क्वेश्चन पूछता है सिर्फ उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं भी याद किए हैं कोई चीज़, तो बाई ऑप्शन उसको छांट सकते हैं। तो इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है वो एग्ज़ाम हुआ है आपका वही मतलब सीटेट बेस पर कि अवधारणा आपका ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है, तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं, जिससे क्वेश्चन ईजी हो गया। समझ गए क्वेश्चन क्या हो गया ईजी, लेकिन मेन है 8 क्वेश्चन का आंसर। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि 8 क्वेश्चन का जो आंसर है यही इधर उधर करेगा कट ऑफ को, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं कितना से कितना आएगा कि आपका हो जाएगा। देखिए 2021-23 और 22-24 का जो हुआ था एग्ज़ाम एमएड का, उसका ना मेरिट लिस्ट पब्लिक डोमेन में डाला गया था, समझे नहीं, फिर उसका कुछ कितना किसको नंबर आया ये सब कुछ नहीं बताया गया था, सब रैंक बताया गया था, इसीलिए उसका पता नहीं चला कट ऑफ कितना गया क्या नहीं गया, समझे। दूसरा चीज़ क्या है कि 20-22 का कट ऑफ निकला था बिहार यूनिवर्सिटी का, उसके आधार पर समझा देंगे कि कितना आपका कट ऑफ जा सकता है, समझ के एवरेज में हम बता देंगे, उसी के आसपास रहेगा आपका रिजल्ट। देखिए बिहार यूनिवर्सिटी में 3 कॉलेज है एमएड करवाती है, एक सरकारी कॉलेज है और 2 प्राइवेट कॉलेज है। एक आपका तुर्की में सरकारी कॉलेज, मुजफ्फरपुर में एल.एन. मिश्रा है, और भगवानपुर में विष्णु राजदेव कॉलेज है। 3 कॉलेज है, सबको चाहिए तुर्की, क्योंकि तुर्की का फी कम है। अब भाई अब तुर्की नहीं मिलेगा तो 50 को ना तुर्की मिलेगा, 50 को भी सीट उसमें क्या है, तो बाद बाकी आपको जिनको एडमिशन लेना है तो प्राइवेट कॉलेज है। अब देखिए तुर्की का कट ऑफ कितना जाता है, मेन चीज़ तुर्की पर है, बाद बाकी 2 कॉलेज तो मिल ही जाएगा आपको। तो देखिए 20-22 का कट ऑफ कैसे गया था उस पर हम चर्चा करते हैं। तो एक चीज़ आपको हम बताते हैं कि देखिए ये आपका तुर्की कॉलेज है, यहाँ एक चीज़ आपको बताते हैं कि आपको दिखाई देता होगा कि कैटेगरी, पहले जनरल और ईडब्ल्यूएस का हम बात कर लेते हैं, समझ गए। जनरल और जनरल में ही ईडब्ल्यूएस होते हैं, इसका सीट अलग 10% रिजर्व है। 50 को में आपका 50 में आपका जनरल का सीट रिजर्व होता है आपका 19 के समथिंग में, समझ गए, 19-20 होता है, जिसमें से लड़की का भी है जनरल में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जनरल में सभी कैटेगरी के लोग आते हैं, समझ गए, जितना भी कैटेगरी है सभी कैटेगरी जनरल में आएंगे, उनका नंबर होगा। कितना नंबर जाएगा कट ऑफ, तो देखिए इस बार क्वेश्चन को देखते हुए जो लोग जनरल में होंगे 80 से ऊपर होगा, तो देखिए अब कट ऑफ हम नहीं बोल रहे कि 80 पर होगा तो उनका हो ही जाएगा। जनरल में जो होंगे 80 से ऊपर मतलब ज़्यादा चांस है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी था, बहुत ईजी में ईजी समझिए, समझ गए। जनरल में जो लोग होंगे 80 से ऊपर आप ला रहे हैं तो सेफ जोन में है, समझ गए। लड़का के लिए है कि लड़का के लिए थोड़ा कट ऑफ क्या होता है, हाई हो जाता है, क्योंकि उसमें भी कैटेगरी बांट दिया जाता है। पहले जनरल लड़का लड़की के साथ किया जाता था, लेकिन अभी उसमें भी क्या कैटेगरी बांट दिया जा रहा है। तो फिर थोड़ा लड़का में जो लोग जनरल में है और 80 से ऊपर है, समझ गए, तो ये कट ऑफ 1-2 नंबर जा सकता है, 75 से ऊपर वाला आ सकते हैं, लेकिन चांस बता रहे हैं कि ज़्यादा चांस 80 से ऊपर जिनका भी है जनरल में उनका संभावना है हो जाएगा। अब देखिए 8 क्वेश्चन गलत हो गया है, जो पढ़ने वाले होंगे 8 क्वेश्चन का तो सही टिक किए होंगे, तो मान लीजिए उनका 80 आ रहा था अति के हिसाब से, अब चल जाएगा एक बार 70 के आसपास। बात समझे कि नहीं समझे, तब 80 क्या है, ये ऑथेंटिक मार्क पर हम बता रहे हैं, समझ गए। अब 8 नंबर के वो क्या करेगा वो अलग बात है, वो तो अलग चीज़ है, वो तो यूनिवर्सिटी है, क्या सही करेगा, क्या उनके अनुसार वही आंसर सही होगा, ये भी हो सकता है, समझ गए। तो 8 क्वेश्चन इधर उधर हुआ है, जिससे कट ऑफ आपका 8 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, 8 नंबर से पूरा थी चल जाए, 8 नंबर कम होगा तो आप पूरा छटा जाइएगा 50 में से, समझे कि नहीं समझे। तो 8 नंबर कम होगा तो सबका कम होगा, पढ़ने वाले जितने भी होंगे सबका 8 नंबर कम होगा, क्योंकि सब सही टिक किए होंगे, समझ गए।
तो 80 के आसपास जनरल में जो भी लोग हैं 80 के आस मतलब 80 से ऊपर है आप, आपसे मतलब है कि आपका हो सकता है, संभावना है कि तुर्की कॉलेज आपका मिल सकता है, समझ गए। अब इसमें भी EWS आते हैं, महिला भी 75 से ऊपर 80 के आसपास में है, तो उनका भी संभावना है हो जाएगा 80 से ऊपर है, ठीक है। इसमें EWS वाला 75 के आसपास जो भी लोग होंगे EWS होंगे, जो भी होंगे, क्योंकि कटअप देखिए बहुत क्वेश्चन क्या है कि आपका ईजी आया हुआ है, बहुत ईजी। जो लोग अच्छा से थोड़ा पढ़े होंगे आराम से 80 मतलब समझिए कि जो अच्छा से पढ़े होंगे आराम से अच्छा नंबर ले आ सकते हैं, समझ गए। 8 को क्वेश्चन जो इधर उधर हुआ है उसके चलते नंबर भी बहुत लोगों को कम गया है। तो 80 से ऊपर में जो भी लोग होंगे समझे, वो लोग समझिए कि हो सकता है, संभावना है हो जाएगा। EWS में 75 के आसपास 2-3 नंबर कम होगा EWS का कटअप बताएंगे सबका कितना गया है। अब BC में आते हैं, समझ गए। तो देखिए BC का 75 नंबर मान लेते हैं, BC का कितना नंबर आपका 75 नंबर BC का कटअप हो जाएगा, समझ गए। BC का कटअप कितना होगा आपका, तो 75 नंबर होगा, समझ गए। BC का जो कटअप होगा वो कितना होगा आपका 75 नंबर होगा, समझ गए। उसके बाद है 75 के आस 75 से थोड़ा ऊपर है, समझे, तो आपका BC में हो जाएगा, समझ गए। 75 से ऊपर है तो आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। SC ST का तो 70 से ऊपर में सब आ गई है। अब 70 से कम होगा तो बहुत कम चांस है। अब दिव्यांग कोटा होता है, फिर उसमें भी SC ST में नहीं कोई पूरा, तो समझिए कि जो लोग 70 से ऊपर है, याद रखिएगा कि जो भी लोग 70 से ऊपर है कोई भी कैटेगरी में है, समझ गए, तो रहिए कि आपका चांस है मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, चांस है। अब ये नहीं कह सकते कि एवे करेगा, समझे, ये नहीं हम कह रहे हैं कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, लेकिन संभावना है 2-3 दिन बाद बोला है कि हम मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, संभावना है कि आपका हो सकता है। 70 से ऊपर जो भी लोग हैं जनरल छोड़ के, जनरल में 80 के आसपास, तो 70 से ऊपर जो भी लोग हैं वो लोग का हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ही देख लीजिए कटअप का हम बात कर लेते हैं, जो 20-22 सेशन का था, देख लीजिए, इस तो घूम नहीं रहा है फिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखिए 75 नंबर आपका EBC का है, देख रहे हैं ना, सॉरी EWS का कितना है यहाँ पर देख लीजिए 75 है। तो मान लेते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर देखते हैं तो 1 नंबर यहाँ सीरियल नंबर है, देखिए 77 नंबर आपका EWS के नाम छोड़िए, नाम पहले अथी बता देते हैं। और देखिए इनको कौन कॉलेज मिला है, तो CT यानी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन तुर्की मिला हुआ है, देख लीजिए यहाँ EWS का देख सकते हैं 75 75 सॉरी, फिर 73 73 73 78 77 77 69 लास्ट 69 है, यानी 70 के आसपास बोले हैं कि आप जनरल छोड़ के अदर कैटेगरी में हैं, तो 70 के आसपास है तो आपका चांस है, हो सकता है। लेकिन इस बार थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा था, तो आप 70 से ऊपर मान लीजिए, 70 से ऊपर आप है तो आपका संभावना है कि हो सकता है 70 से ऊपर। ये सब कौन कॉलेज मिला है, ये सबको तुर्की कॉलेज मिला हुआ है, समझ गए। उसके बाद हम आते हैं EWS का, तो देखिए EWS का कितना कितना गया है, देखिए 81 77 न्यूनतम मतलब अधिकतम 81 उठाया है, देख रहे हैं ना, 77 फिर यहाँ पर 75, यानी न्यूनतम कितना उठाया 75 नंबर। EWS 3-4-5 नंबर उनका कम होता है जनरल से, समझ गए। तो समझिए कि आप 75 के आसपास है EWS में आते हैं तो आपका संभावना है हो सकता है। जनरल में भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जनरल में जिनका 77 होगा 78 होगा, नहीं है, मतलब संभावना है कि 80 के आप आसपास है तो जनरल वाले की संभावना में हो सकता है। अभी नहीं करें कन्फर्म होवे करें, लेकिन संभावना है आप आ सकते हैं, समझ गए। और देखिए 96 सबसे ज़्यादा नंबर गया था, समझ गए। तो 96 जनरल का देखिए 96, ये सब जनरल सीट है, सब जनरल से क्या हुए हैं कि ये लोग मतलब आए हैं, मतलब जनरल में कोई भी कैटेगरी आ सकता है, पहले भी बताए थे, समझ गए। तो देखो जनरल में 94 89 85 83 82 82 82 82 82 और देखिए यहाँ तक आपका होगा जनरल का मान लेते हैं। तो या फिर यहाँ 81 तक मान लीजिए, यानी 80 से ऊपर देख रहे हैं ना कटअप जनरल के गया, ये सब जनरल कैटेगरी से आया, कि अलग अलग कैटेगरी है, इसका मतलब क्या है कि सब जनरल में सब कैटेगरी आ सकता है। तो जनरल में क्या होगा कि आपका 81 तक क्या गया है, आपका कटअप गया है, 81 और नीचा भी होगा, यानी 80 से ऊपर तो आपको हम पहले ही बोले हैं कि 80 से ऊपर आपका आ रहा है तो हो जाएगा, समझ गए। देखिए यहाँ तक आपका जनरल है, देखा जाए तो आपका 81 तक, देखिए 81 में का 1 नंबर देख रहे हैं, एक नंबर पर कितना आदमी है,
81 पर देख रहे हैं कितना आदमी है। कहने का मतलब क्या हो गया कि आप लोग क्या उसको बोलते हैं कि आप लोग जनरल में है तो 80 से ऊपर है, तो आप लोग को संभावना है, हो सकता है, समझ गए। 80 से ऊपर देख रहे हैं, 80 से ऊपर कट ऑफ गया है, तो इस बार थोड़ा आया तो 80 से ऊपर जो भी लोग हैं संभावना है आप लोग का हो सकता है। आप देखिए ओबीसी का, देखिए ओबीसी का देख लीजिए, ओबीसी का देखिए कितना कितना गया है। 81 ओबीसी है, फिर 79 है, फिर आपका ओबीसी पीएच है। पीएच मतलब दिव्यांग लोग आते हैं, तो देखो पीएच का कट ऑफ कम होता है 60, फिर ओबीसी पीएच मतलब 58, तो पीएच का कट ऑफ नहीं, जो लोग दिव्यांग होते हैं उनका कट ऑफ कम होता है, समझे। तो ओबीसी में जो कट ऑफ गया है आपका 5 गो सीट होता है ओबीसी का, 6 गो सीट है, तो ये 6 गो जो सीट है देख रहे हैं 80 ओबीसी 1 नंबर कम गया है, समझ गए। ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा कट ऑफ ओबीसी का जाता है, समझ गए। तो ओबीसी का 80 के आसपास लिया हुआ है, समझ गए। फिर उसके बाद एससी का देख लीजिए 78 गया है। एससी का कितना गया है 78, यानी 70 से ऊपर है तो आपका संभावना है कि आप आ सकते हैं। देखिए सब सीईटी कॉलेज मिला हुआ है इन लोग का, यहाँ तक सीईटी लास्ट सीईटी देख लीजिए। ओबीसी का 78 पर मिला है, 60 नंबर एसटी का, यानी 60 एसटी के मतलब एक मतलब 70 से ऊपर याद रखिए। देखो यही 60 है, तब बाद बाकी देख लीजिए सब 70 से ऊपर है, देख रहे हैं ना। तो अदर कैटेगरी एससी एसटी में जो लोग हैं तो 70 नंबर, समझ गए। और अदर जो है जनरल में 80 के आसपास जो लोग भी है, और ओबीसी सब में है 75-80 के बीच में है, तो आपका संभावना है, हो सकता है, संभावना है, हो सकता है। ये तो आपका तुर्की हो गया। बाद बाकी जो 2 कॉलेज उसमें एडमिशन हो ही जाएगा, कितना नंबर होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एडमिशन हो जाता है, समझे। तो तुर्की के लिए मेन फाइट होता है, समझ गए। तो तुर्की के लिए आपका एक शेड्यूल मतलब ये था आपका कट ऑफ था, समझे। तो 150 आपका सीट है पूरा बिहार यूनिवर्सिटी में मेड के लिए, जिसमें 50 गो सीट तुर्की का है और 100 गो सीट 2 प्राइवेट कॉलेज है, समझ गए। तो वो आपका क्या है कि तुर्की में करवाइएगा तो एडमिशन रेगुलर करना पड़ेगा आपको, रेगुलर सब चीज़ होता है। सरकारी या फी कम है तो रेगुलर तो करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ है, तो तुर्की के लिए मेन मार है। तो तुर्की के लिए 80 से ऊपर याद रखिएगा। जनरल के लिए 75 के आसपास ओबीसी है, तो संभावना है उससे ऊपर ही आना चाहिए, समझ गए, तभी हो सकता है। यानी आप बोल सकते हैं कि 85 जनरल हो गया, 80 हो गया ओबीसी, समझे। फिर इधर एससी एसटी में तो 75, न्यूनतम 70 75 से लेकर 85 के बीच में। अब देखिए 8 नंबर डिफर कर रहा है, 8 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन सबको एन्ने ओन्ने करेगा, समझ गए। अब क्या करता है यूनिवर्सिटी, उसका 8 मीटर है नंबर, उसमें तो कुछ कोई कर नहीं सकता है, तो ये चीज़ है। तो 8 नंबर मेन डिफर करेगा, समझ गए। तो यही कट ऑफ का आपका शेड्यूल था, 70 75 से ऊपर और मतलब 80 85 तक आ रहे हैं जनरल तक, समझ गया। तो आपका संभावना है, हो सकता है 70 75 मतलब एससी एसटी कैटेगरी के, रिजर्व कैटेगरी और जनरल 85 तक आपका संभावना है जाने का, समझ गए। थैंक यू।